इमामगंज में जीतन राम मांझी की नैया पूरी तरह से डूबने के कगार पर है और उनकी जो उम्मीदवार है उनका भारी विरोध हो रहा है। विरोध की वजह यह है कि कहा जा रहा है कि परिवारवाद की राजनीति का रिकॉर्ड कायम करने वाले जीतन राम मांझी ने अपनी बहू को चुनावी मैदान में उतार दिया। दीपा मांझी उनका नाम है। तो उधर आरजेडी ने रोशन मांझी को चुनावी मैदान में उतारा है। बड़ा पॉलिटिकल उनका एक लंबा तजर्बा भी है, आरजेडी जिस तरह से कहती है। लेकिन दरअसल हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि इमामगंज जो जीतन राम मांझी की सीट हुआ करती थी, जहां से वो मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन इस वक्त वो गया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और मोदी कैबिनेट में वो केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन जब उपचुनाव में उम्मीदवार उतारने की बात आई तो जीतन राम मांझी ने अपनी बहू को चुनावी मैदान में उतार दिया और उसके बाद हंगामा शुरू हो गया कि जीतन राम मांझी अपनी बहू को अपनी ही पार्टी का जो सिंबल है वो दे रहे थे। और बड़ा लोगों ने कहा कि क्या मजाक है, क्या रणनीति बना रहे हैं जीतन राम मांझी जी कि पूरे परिवार को चुनाव में उतार दिया। सबसे पहले तो खुद बन गए, उसके बाद अपने बेटा को बना दिया, उसके बाद अपनी समधिन को बना दिया, उसके बाद अपनी बहू को बना दिया। यानी अगर देखा जाए तो मांझी की समधी और उस समधी की बेटी विधायक बनने के लिए और इस मांझी का बेटा एमएलसी और नीतीश कैबिनेट में मंत्री। तो कहा यह जा रहा है कि दीपा मांझी का भारी विरोध है वहां पर और किसी भी कीमत पे वो चुनाव नहीं जीत पाएगी, ऐसा लोगों का मानना है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई मांझी जी को कोई और मांझी नहीं मिला, किसी और मांझी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता था। इमामगंज की विरासत जो है वो जीतन राम मांझी ने अपने नाम रजिस्टर्ड करवा ली है क्या, कि जो भी उनके परिवार का व्यक्ति होगा वही चुनावी मैदान में होगा। तो ऐसे हालात में वहाँ पर स्थिति जो है जीतन राम मांझी के पार्टी की बड़ी दयनीय बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि वो चुनाव हारती हुई नजर आ रही है। इसलिए कि जनता जो है सब कुछ छोड़ करके सिर्फ इस बात को लेकर के विरोध जता रही है कि जीतन राम मांझी ने परिवारवाद की राजनीति का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। खुद भी मंत्री हैं, बेटा मंत्री हैं, समधिन विधायिका हैं और उसके अलावा जो बहू है उनकी वो विधायक बनने के कगार पर है। तो जीतन राम मांझी का छोटा परिवार और लंबा परिवार, सुखी परिवार, राजनीतिक परिवार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर के लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है। और इमामगंज की जो सीट जीतन राम मांझी के हिस्से में आई थी वो लगता है कि इस बार वो सीट उनकी निकल जाएगी। इसलिए कि लोग यही कह करके उनका भारी विरोध कर रहे हैं और हर जगह उनका विरोध हो रहा है। भले ही जीतन राम मांझी अपनी पूरी सियासी ताकत वहाँ झोंक चुके हैं, उनके जो पुत्र हैं वो वहाँ सियासी ताकत झोंक चुके हैं, उनकी पार्टी के लोग झोंक रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इससे नैया पार लगने वाली नहीं है। दीपा मांझी का जो विरोध है वो हर तरफ हो रहा है। इस बात को लेकर के हो रहा है कि हर चीज़ में मांझी जी को ही हिस्सा चाहिए। मांझी जी दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है तो उन्हें मिलता नहीं है। सब कुछ अपने ही घर में रख लेते हैं। केंद्र में कैबिनेट मंत्री तो बन ही गए इस उम्र में, उनके बेटा है वो भी मंत्री हैं, जो समधिन है वो विधायक हैं और जो समधिन की बेटी है, बहू है उनकी मांझी जी की, वो भी विधायक बनने वाली है। तो ऐसा नहीं चलने वाला है। जो पार्टी के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं उनकी पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, दीपा मांझी को किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं जीतने देना है और उनका भारी विरोध उस इलाके में हो रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।